स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गलातियाँ उसका 1 अध्याय 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमसे सवाल करता है कि क्या हम मनुष्यों को मनाते हैं या परमेश्वर को? जो लोग मनुष्यों को मनाते हैं वो परमेश्वर को कभी पहल नहीं देते, और जो लोग परमेश्वर को मनाते हैं वो संसार के कामों को कभी भी पहल नहीं देते। और ये इस क्वेश्चन में ही हमारे सवालों का भी जवाब है कि कई लोग कई बार सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर को मनाते हैं। अगर आपने पहला स्थान खुदा को ना देकर संसार को, अपनों को, रिश्तेदारों को, अपने व्यक्तिगत कामों को दे दिया तो आप परमेश्वर को मना नहीं रहे, खुश नहीं कर रहे। और अगली लाइन कहता है क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हालेलुया। और आगे फिर क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं मनुष्यों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मनुष्यों की और संसार की बात करें वो कभी खुश नहीं हो सकते। परमेश्वर को खुश करना है तो हमें परमेश्वर को ही पहल देना पड़ेगा। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास ना होता। हालेलुया। अगर हम संसार को खुश करने में लगे रहे तो हम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। अगर हम अपनों को खुश करने में लगे रहे, वचन कह रहा है, हम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। अगर हम व्यक्तिगत चीज़ों के लिए अपने आप को खुश करने में लगे रहे तो तब भी हम परमेश्वर के दास नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए आज इस आयत में, इस वचन में ही हमारे सवालों का भी जवाब है, सवाल भी है, जवाब भी हैं कि अगर ये सब बातें हम में हैं कि हम संसार को पहल दे रहे हैं, मनुष्यों को पहल दे रहे हैं, रिश्तों को पहल दे रहे हैं, हम मसीह के दास नहीं हो सकते। और अगर हम मसीह के दास हैं तो हम हमेशा पहल अपने परमेश्वर को देंगे, उसकी संगति को देंगे, सेवा को देंगे। अगर आज हम मनन करें इस बात पर कि हम सोचें अच्छी तरह से कि हम पहल को किसको दे रहे हैं, हम किसके दास हैं। अगर हम संसार को पहल देंगे, संसार के दास हो जाएंगे। अगर हम मसीहत को पहल दे रहे हैं, पहले रख रहे हैं, तो हम मसीह के किसी काम में लेट नहीं होंगे। हम चर्च जाने में लेट नहीं होंगे, हम उसके कामों में लेट नहीं होंगे, हम कभी भी प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ने से, प्रार्थना में कभी लेट नहीं होंगे। अगर ये काम, ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम परमेश्वर के दास होंगे। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है, हम ये काम नहीं करें तो हम संसार के दास हैं। चॉइस हमारी है, फैसला भी हमारा है कि हमने क्या करना है। संसार को खुश करेंगे तो संसार के हैं, अगर परमेश्वर को खुश करना है तो हमें कुछ बड़ा और अच्छा करना होगा। परमेश्वर को इस बात का हमें प्रमाण देना होगा कि वाकई हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे काम ही हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं या संसार के दास हैं। इसलिए आप अगर परमेश्वर के दास हैं तो अपने परमेश्वर को पहल दें, उसकी प्रेजेंस में जाएँ और हमेशा परमेश्वर को ही महत्व दें, उसे आगे रखें, ताकि आप परमेश्वर के दास हों और आशीषित हों। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। सब कुछ है मुझसे।